हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी रविता व्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आपको पता चल गया कि मैं कहाँ आ गई हूँ। और जी मैं फटाफट से लग गई हूँ सफाई में, क्योंकि आज हमारे आने वाले हैं गेस्ट। और हमारे यहाँ है सुबह का काम, तो आएगी भेली, क्योंकि मेरी ननद को बेटा हुआ है ना, तो भेली चलती है, आप सब भी जानते होंगे। फिर छूचक जाएगा, इस तरह का प्रोसेस चलेगा। तो जी उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। और मेरी ननद लगती हैं एक, वो भी आएंगी, बुआ सास की बेटी। तो जी सासू माँ तो वैसे साफ़ सफाई करती रहती है, लेकिन इतनी कहाँ हो पाती है उनसे बारीकी से। तो मैं उनकी हेल्प करवाने में लगी हूँ, अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर किचन में लगेंगे। मेरी ननद भी आई हुई है वैसे तो। अब मैं फटाफट से पोछा लगा दूँगी। कह रही थी कि मैं कर देती हूँ। मैंने बोला नहीं मम्मी, आप तो हमेशा ही करती हो, आज आप नहीं करोगी, आज मैं ही करूँगी सारा काम। तो जी अच्छा लगता है, सब मिलजुल कर करते हैं। अपने काम में क्या बुराई है, काम करना चाहिए ना। जो बहू की जिम्मेदारी है वो बहू को निभानी चाहिए, जो बेटी की जिम्मेदारी है वो बेटी को निभानी चाहिए। ये सब होना चाहिए। वैसे अगर हम अपनी तरफ से अच्छे हैं तो सासू माँ भी अच्छी ही होंगी। तो ये भैया रोने लगा हमारी ननद का, तो मैंने उसको ले लिया पहले गोदी में। और मेरी सासू माँ है प्यारी सी, बहुत अच्छी है वाकई में। इनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए ना उतनी कम है, लफ्ज़ भी नहीं रहते इनकी तारीफ़ करने के लिए। बहुत अच्छी हैं, भगवान सबको ऐसी सासू माँ दे। तो वो मेरे से बता रही थी कि ये पोछा ले ले, वो पोछा ले ले। तो जी मैं फटाफट से लगा दूँगी पोछा। सब अपना अपना काम करने में लगे थे। दीदी भी उधर दूसरी तरफ झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा घर है ना, तो कह रही थी कि मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ, इधर का मैं कर देती हूँ, आप उधर का कर दो। मैंने कहा ठीक है, जैसा आप कहो, वरना मैं तो सारे में भी लगा देती दीदी। तो कह रही नहीं भाभी, आप अपना करो, मैं उधर कर देती हूँ। तो जी वो मोप से लगा रही थी, मैंने सोचा मैं वाइपर से लगा देती हूँ, जल्दी से काम हो जाएगा। क्योंकि सासू माँ से अब बैठकर पोछा नहीं लगता, तो उनके लिए ना वो मोप वाला पोछा मंगा दिया है हमने, तो उनसे वो फटाफट लगा लेती हैं। ये कुछ पूछने आई थी मेरे से। हम दोनों बहुत अच्छे मिलजुल कर रहते हैं, जैसे फ्रेंड रहते हैं ना, ऐसे ही जैसे फ्रेंड होती हैं। मेरे बिना वो कुछ काम नहीं करती और मैं उनके बिना कुछ काम नहीं करती। तो जी मैं कर लेती हूँ काम, तब मिलती हूँ। गाइस झाड़ू पोछा हो चुका है अच्छे से, पूरा रूम मैंने अच्छे से कर दिया है। ये देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा होने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, कितना मन लगता है। वैसे जब हम यहाँ नहीं रहते हैं तो सासू माँ इन चीज़ों को सबको ढक देती हैं कि भाई धूल चढ़ जाती है इसलिए। और जब कोई मेहमान आता है या हम आते हैं तो हम इनको साफ़ कर लेते हैं, अपनी अपनी जगह पे फिर से लगा देते हैं। ये देखो मन खुश हो जाता है। गर्मी तो है गाइस, पर कोई बात नहीं, गर्मी की भी अपनी बात है काम करने में। जब काम करते हैं तो क्या गर्मी करने के बाद आ गई हूँ किचन में, तो मैंने सोचा कि जो सब्ज़ी बनेगी उनके मसाले तैयार करके रख लेती हूँ। गांव में लाइट का कुछ भरोसा नहीं रहता, कब चली जाए। तो ये प्याज ना मुझको बहुत रुला रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रखा था। इधर कुकर रख दिया, उसमें छोले उबल रहे थे। इधर बन रही है खीर और इधर बन रहा है छोलों का मसाला, रेडी हो चुका है। ये देखो गाइस, इधर छोले हैं, ये इसमें डल जाएंगे, सब्जी तैयार। तो गाइस खीर बनकर हो गई है रेडी, ये देखो। और अच्छी लगती है वैसे खीर, घर का दूध होता है तो अच्छी और भी बन जाती है। और इधर बनकर रेडी हो गए हैं मेरे छोले, देखो देखने में गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और इधर बनाई थी भिंडी, ये भी रेडी रेडी हो गई हैं। सभी चीज़ें रेडी हो गई हैं। ये बनाए थे फ्राई आलू,
ये भी रेडी हो गए हैं। तो किचन का काम लगभग अभी तक कोई नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ, इनसे बातें कर लेती हूँ। अच्छे लगते हैं ना बच्चे। ये छोटी भांजी है, बड़ी भांजी है, दोनों ही प्यारी हैं। और हाँ, वो भांजा है बीच में छोटा सा। मैं भी बच्ची बन गई इनके साथ। लो जी, वो सुबह की घड़ी आई गई, हमारे भेली भी आ गई। इनके फूफा जी आए थे और एक और साथ में थे। तो सासू माँ ने बोला कि आप मेरी बिटिया से कि आप सेवल कर दो, क्योंकि शुभ काम होता है तो सेवल कर देते हैं। ये हमारे नंदोई जी थे। तो ये भेली में जो सामान आया था वो था, तो यहाँ पे रख दिया एक जगह ही। मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या लेके आए थे। काफ़ी कुछ लेके आए थे भाई। देखो, 9 साल बाद इनको बेटा हुआ है तो उसकी खुशी अलग ही थी। बिटिया भी है, खैर देखो बिटिया की भी अपनी खुशी होती है और बेटे की भी अपनी खुशी होती है, दोनों सेम हैं। और ये देखो, ये गुड़ लेकर आए थे पैकेट वाला। सासू माँ ने बोला था कि आप इसे क्यों लेकर आए, भेली ले आते। तो नोएडा में रहते हैं तो वहाँ नहीं मिलती होगी भेली पैकेट वाली। ये वो थी जी, खांड जो होती है, खांड की भेली आती है, उसके भी पैकेट थे। ये सारे मिठाई थे, सब तरह की मिठाई थी। काफ़ी सारे डब्बे लेके आए थे वो, क्योंकि हमारा जो परिवार होता है, घर कुनबा बोलते हैं जिसको गांव में, सबके यहाँ मिठाई बटेगी। अब मैं अपने नंदोई जी के लिए लगा दूंगी नाश्ता। ये देखो, कोल्ड ड्रिंक, आजकल चाय तो खैर कोई नहीं पीता है। ये घर के बने लड्डू थे, बेसन के, बिस्किट और नमकीन, यही सब था। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं जल्दी जाऊंगा, लेकिन खाना खिलाए बिना तो हम नहीं जाने देंगे। तो इधर लग गई मैं पूड़ियाँ बनाने में फटाफट से। लो जी, जो हमारी बुआ सास की बेटी थी वो भी आ गई अपनी फैमिली के साथ। तो मैं और मेरे चौधरी साहब उनको लेने चले गए बाहर बंगले में। भी कोई आता है तो उनका मान सम्मान अच्छे से करना चाहिए, तो वो भी खुश हो जाते हैं। ये है देखो हमारी प्यारी सी ननंद रानी। मैंने कहा पहले रुक जाओ, मैं आपको ऐसे पैर ठीक छू है, लेती हूँ। ऐसे ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। अंदर कर दो। ये भी हमारी प्यारी सी बहू रानी है ना? इधर दिखाओ, हमारी ननद रानी के बेटे की बहू। तो पर्दा ना करवाओ दीदी, पर्दा ना करवाओ। अच्छा, पर्दा क्यों करवा रहे हो? हाँ, है ना भाई? नमस्ते, प्यारे प्यारे बच्चे, है ना? अब इनके लिए भी नाश्ता लगा देते हैं। और ये काफ़ी दूर से आए थे तो इनका खाना भी हमने तुरंत ही लगा दिया, क्योंकि भूख लगती है। तो ये जी खाना खा रहे थे। और इधर मैं और मेरी ननद रानी किचन में लगे हुए थे, वो मेरी हेल्प करवाने में लगी थी। फिर मैंने सोचा फटाफट से बर्तन भी कर देती हूँ, वरना मेरी सासू माँ लग जाएगी। तो मैंने बर्तन भी कर दिए। और अब मैं गाइस खाना खा लेती हूँ। आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी खाना। यम्मी यम्मी सा। मैं जी फिर से आ गई अपने बंगले में। तो इधर ना जो वो बिटिया आई थी तो उधर फ़ोटो शूट करा रही थी, अपनी वीडियो बना रही थी। मैं भी इनके पास आ गई। बहुत अच्छी थी ये भी। इधर चौधरी साहब बैठे हुए थे, इधर अपना अपना काम चल रहा था। इधर हमारे देवर जी हैं, मैंने बोला भैया हाय बोलो। तो फिर हम अब घर चल दिए। सामने ही घर है, आमने सामने ही है बंगला भी और घर भी। तो ये दोनों बिटिया रानी हाय हेलो कर रही थी, खुश थी। मैंने इनसे पूछा कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है व्लॉग में आने से, तो उन्होंने कहा नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, ये है मेरी ददिया सास। नसीब वालों को ही मिलती है सासू माँ और ददिया सास, बहुत अच्छी है। ये भी उधर बैठी हुई थी, मैंने सोचा इन्हें भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपने व्लॉग के लिए। और इधर जी इनके जाने की तैयारी हो गई, बहू रानी हमसे बाय बोल रही थी। और अब सभी जा रहे हैं, जो आता है वही वो जाता भी है, पर कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे जल्दी ही इनसे।
और इस ब्लॉग का भी करेंगे एंड। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जो पुराने हो लाइक कर दिया करो, जो नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। बाय बाय।